श्री कृष्ण मिट्टी सम, श्री कृष्ण मिट्टी सम, गोविंद राधे। श्री कृष्ण मिट्टी सम, गोविंद राधे। श्री कृष्ण मिट्टी सम, गोविंद राधे। जग मिट्टी का है घट, भेद बता दे। जग मिट्टी का है घट, वेद बता दे। श्री कृष्ण मिट्टी सम, गोविंद राधे। जग मिट्टी का है घट, वेद बता दे। श्री कृष्ण मिट्टी सम, गोविंद राधे। जग मिट्टी का है घट, वेद बता दे। सवेरे एक दोहा बोला गया था कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवान सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, महाचेतन मिट्टी है। मिट्टी सबसे निंदनीय मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी के मोल बिक गया। सब कमाई मिट्टी हो गई। तो ठाकुर जी को मिट्टी कहा है कृपालु ने। और संसार जो सामने आप लोग देखते हैं, ये घड़ा है। घड़ा तो मिट्टी से अच्छा होता है, पानी पीते हैं हम लोग। मिट्टी का सुधरा हुआ रूप है घड़ा, यानी भगवान से भी अधिक सुधरा हुआ है संसार। देखिए, ऐसा है कि वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ एक शंकराचार्य को छोड़कर सब मानते हैं कि ये संसार भगवान से प्रकट हुआ, निकला, बनाया, कुछ कहो। सृष्टि का सृष्टा भगवान। भगवान की परिभाषा ही एक यही है। भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार, अधीहि भगवो ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद में वरुण के लड़के भृगु ने अपने पिता
से पूछा कि ब्रह्म या भगवान या गॉड, खुदा, इसकी परिभाषा क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म। ये संसार जिसके द्वारा प्रकट हुआ, जो इसकी रक्षा करता है, इसमें व्याप्त है, और जिसका उसी में लय होता है, उस पर्सनैलिटी को भगवान ब्रह्म कहते हैं। तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। फिर वेद कहता है, सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति सा तपोतप्यत सा तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सत्यत्याभवन निरुक्तम चा निरुक्तं च निलयनम चा निलयनं च विज्ञानम चा विज्ञानं च सत्यं चा नृतं च सत्यमभवत्। ये भी तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। भगवान ने इच्छा की। इच्छा? हाँ, क्यों इच्छा की? भगवान के तो इच्छा उच्छा होती नहीं, मन ही नहीं है। अप्राणो यमना शुभ्रो यक्षरात परतः पर। मुंडकोपनिषद 2:1-2। और अगर है भी मन, मान लो, तो इच्छा क्यों? इच्छा तो होती है उसको जिसे कुछ पाना हो। वो तो आत्मरतिरात्मक क्रीड, आत्म मिथुन, आत्मानंद, वेद कह रहा है। छांदोग्योपनिषद। भागवत में एक बड़ा सुंदर निरूपण है। वसुदेव ने भगवान के प्रकट होने पर स्तुति की थी। त्वत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनीहा दगुणा दविक्रियात्। शास्त्र वेद कहते हैं कि अनीहात उसकी इच्छा नहीं है, अगुणात उसमें कोई गुण भी नहीं है, अविक्रियात वो कुछ करता धरता भी नहीं है। और फिर ये सृष्टि करता है, रक्षा करता है, प्रलय करता है। ये 3 वर्ग तो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे कोई महापुरुष नहीं कर सकता, केवल भगवान करता है। जगत व्यापार वर्जम 4:4-17 वेदांत। इच्छा नहीं, लेकिन सो कामयत बहुत श्याम प्रजा ये। फिर सा तपो तप्यत, तपश्चर्या किया उसने। ओ तपश्चर्या तो अधूरी पर्सनैलिटी करती है, भगवान भी तपस्या करते हैं। तपस्या करने का मतलब संकल्प किया,
संकल्प भी तो कर्म है ना। एक आदमी आराम से बैठा है, फिर उसने संकल्प किया तो कर्म शुरू हो गया। यही तप है उनका, बड़े आदमियों का। हमारे संसार में कोई प्राइम मिनिस्टर फावड़ा पकड़ लेता है तो अखबार में निकलता है श्रमदान किया। झाड़ू पकड़ लिया जरा सी, उनने कहा झाड़ू लगाया कलेक्टर साहब ने। तो भगवान नाम की पर्सनैलिटी ने संकल्प किया, यही तप है उनका, और फिर ये संसार प्रकट किया। तस्माद वाये तस्मादात्मन आकाश संभूत आकाश वायु वायोरग्नि अग्निरापा अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो अन्नम इत्यादि। यह भी तैत्तरीयोपनिषद 2:1। यानी यह संसार उसी से उत्पन्न हुआ। कोई प्रकृति या किसी और से नहीं बना, और कोई था ही नहीं, बनता और किससे? जो वशिष्ठ तसोस में हम, वो अकेला था। सवै नैवरे में तस्मा देखा कि न रमते सद्वितीय मैच्छत साइमेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। वो अकेला था, अकेला, एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म। तो मन नहीं लगा उसका अकेले। अच्छा, तो हम लोगों की तरह वो भी है। जब हम लोग कभी अकेले रहते हैं घर में तो मन नहीं लगता, और जो घर में बहुत से मेहमान आ जाए तो मन नहीं लगता, बोर हो जाते हैं। लेट्रिन में लाइन लगी रहती है। शादी ब्याह वगैरह में आप लोग अनुभव करते हैं ना, परेशान होते हैं। तो ऐसे ही भगवान जब प्रलय में अकेले रहे तो मन नहीं लगा, और जब सृष्टि करके अब ये तमाम बच्चे हो गए और सब आवारा हो गए तो फिर परेशान हुए, प्रलय कर दिया। तो क्या हमारी तरह वो भी है? लगता तो ऐसा ही है। हाँ, अकेले मन नहीं लगा। अस्तु, उन्होंने एक से अनेक सृष्टि कर दी। फिर कहता है तैत्तरीयोपनिषद, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्भेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3री बल्ली का 6वां अनुभाग। आनंद है ब्रह्म, उससे संसार पैदा हुआ है, वो इसकी रक्षा करता है, इसमें व्याप्त है, और फिर उसी में ये संसार लय हो जाएगा। शांडिल्योपनिषद आया, उसने भी कहा यश्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते स आत्मा। जो संसार को बनावे और संसार का पालन पोषण करे और संसार को खा जाए, भुंक्ते, उसका नाम भगवान। शांडिल्योपनिषद 2 अध्याय का 1 मंत्र। ऐसा माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मान माया मेताम शक्तिम विद्यात्। नृसिंहतापनीयोपनिषद 3 अध्याय का 1 मंत्र।
ये भी यही कहता है, जो संसार की रचना करे, जो संसार की रक्षा करे, जिसमें संसार का लय हो जाए, उसका नाम भगवान। सब वेद एक तरफ से यही चिल्ला रहे हैं, भगवान है सृष्टा। तो मिट्टी से घड़ा बनता है ना, अरे सुराही, घड़ा, मटका, कुंडा, तमाम सारे बर्तन बनते हैं ना मिट्टी से। हाँ जी, मिट्टी से बनते हैं, लेकिन कुम्हार अलग होता है। मिट्टी थोड़े बन जाती है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यहां तो मिट्टी ही ब्रह्म है। वेदांत कहता है आत्मकृते परिणामात, 1:4:26, 1:4:27 परिणाम है। जैसे दूध का दही बन गया, दही का मक्खन बन गया, मक्खन का घी बन गया, ऐसे परिणाम है। भगवान का संसार बन गया। तैत्तरीयोपनिषद कहता है तदात्मानम स्वयं अकुरुत, अपने आप को भगवान ने बना दिया संसार। और शंकराचार्य ने भी माना इसको। जब वेदांत के दूसरे सूत्र की व्याख्या शुरू किया शंकराचार्य ने, जन्माद्यस्य यतः, परिभाषा क्या है ब्रह्म की? तो उन्होंने कहा यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् जन्म स्थिति भंगम, जिससे संसार की रचना हो, रक्षा हो, प्रलय हो, उसका नाम ब्रह्म भगवान। भागवत में प्रारंभ में ही कह दिया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। भगवान की परिभाषा है जिससे संसार प्रकट हो, रचना हो। तो अपने आप संसार बन गया भगवान। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः, जगच्चयः। उससे जगत प्रकट हुआ और वही जगत भी है। ये सावरण ब्रह्म है, श्री कृष्ण निरावरण ब्रह्म है, बस इतना सा अंतर है। तो भगवान ही संसार बना। तो क्यों जी भगवान संसार बना? तो भगवान के सब गुण संसार में क्यों नहीं आए? देखो, पानी की, अगर पानी का बर्फ बनता है तो पानी का सब गुण रहता है उसमें। तो भगवान तो चेतन है, संसार जड़ है, उल्टा।
भगवान आनंद स्वरूप है और संसार दुख रूप है, ये कहाँ हिसाब बैठ रहा है जो आप कहते हैं भगवान ही संसार बन गया, मिट्टी ही घड़ा बन गई। हाँ, भगवान में उनकी शक्तियां भी रहती हैं। भगवान शक्ति के बिना तो नहीं है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, अनंत शक्तियां हैं, सर्वशक्ति ही। श्री कृष्णेरो अनंत शक्ति। हाँ है, अरे हम लोग भी तो उन्हीं की शक्ति है, जीव और माया भी उन्हीं की शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा अपरेजम तस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। ये दोनों शक्ति जीव और माया भगवान की तो है, और शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं रह सकती एक सेकंड को भी। अरे देखो, आग की शक्ति है जलाना, तो जलाने को कोई निकाल दे आग से, फिर आग कहां रहेगी वो। शक्ति सदा शक्तिमान के अधीन होती है, इसीलिए सब जीव भगवान के अधीन है। और माया तो जड़ है बिचारी, वो क्या करेगी बिना भगवान के। हाँ, तो वो जो भगवान थे वही भगवान संसार बने, तो उनके अंदर दो शक्तियां जो थी, जीव और माया, प्रमुख हैं ये। और तीसरी शक्ति है परा, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा से 761। तो पराशक्ति से परा क्षेत्रज्ञ और अपरा जीव माया, पराशक्ति से जीव माया शक्ति के द्वारा संसार बनाया। तो जीव माया को प्रकट किया और अपनी पराशक्ति को छुपा लिया। छुपा लिया तो संसार फिर कहां रहा भगवान का स्वरूप, उसमें व्याप्त हो गया है। तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, एक एक परमाणु में व्याप्त है। उसने संग नहीं छोड़ा जीव का माया का, दोनों का सदा साथ है। तीनों है इस संसार में। और जब भगवान अकेला था, जिसको हम कहते हैं प्रलय, तब भी ये तीनों उसी में थे। वो पराशक्ति भी थी भगवान के अंदर, जीव भी सब थे भगवान के अंदर, और माया भी थी, लेकिन सबका संबंध अलग अलग प्रकार का था। और अब भी वैसे ही है। इसी संसार में ज्ञानी लोग सर्वत्र ब्रह्म को देखते हैं, रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं। भक्त सर्वत्र भगवान को देखता है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। 11-2-45। अगर हमारे पास दिव्य आंख हो जाए तो हम भी सर्वत्र श्री कृष्ण को देखें। वो है
ये होली का त्योहार मनाने आप जा रहे हैं, वहां क्या हुआ था? यही तो कहा था हिरण्यकशिपु ने, तेरा भगवान हमारे इस राक्षस के महल में है। हाँ है, इस खंभे में भी है। हाँ है, मारा गदा। और भगवान ने कहा, हाँ गधे, मैं सब जगह रहता हूं, देख। तो जीव माया ब्रह्म महाप्रलय में भी एक साथ थे, और सृष्टि के समय भी जीव माया और ब्रह्म तीनों हैं। हमको अनुभव करना हो तो योग्यता प्राप्त कर ले, जो आवरण है माया का वो हटा दे, बस। सिय राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मय देखहि जगत। तो भगवान मिट्टी है और संसार घड़ा है। तो घड़ा और मिट्टी में कुछ भेद है? हाँ, एक भेद है, बताऊं? हाँ, देखो, कारण सदा कार्य में रहता है। कारण के बिना कार्य नहीं होता, ये वाक्य रट लो। कारण के बिना कार्य नहीं होता, रहता। यानी मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। घड़े में मिट्टी है, लेकिन मिट्टी नित्य है, घड़ा अनित्य है। घड़ा फूटेगा, फिर मिट्टी बन जाएगा, और मिट्टी सदा मिट्टी रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यानी बिना कार्य के भी कारण रहेगा। सृष्टि नहीं होगी तब भी भगवान रहेगा। महाप्रलय में सृष्टि का नाश हो जाएगा, भगवान रहेगा। यानी मिट्टी है, घड़ा फूट गया, लेकिन बिना कारण के कार्य नहीं रह सकता। कि हमको मिट्टी की परवाह नहीं, हम घड़े बन जाएंगे। घड़ा कहां से बनेगा बिना मिट्टी के? तो कारण के बिना कार्य नहीं होता, और कार्य के बिना कारण रहता है। ये अंतर है। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान और संसार, इन दोनों में अंतर ये है कि संसार अनित्य है, सत्य है। दो शब्दों पर ध्यान दो, सत्य है, अनित्य है। घड़ा मिट्टी का है, फैक्ट है, लेकिन घड़ा नाम का रूप अनित्य है। एक दिन फूटेगा, फिर मिट्टी में समा जाएगा। तो सत्यम अनित्यम जगत, और सत्यम नित्यम ब्रह्म। भगवान सत्य भी है, नित्य भी है। वो क्या फूटेगा? वो तो सनातन है। सृष्टि सनातन नहीं है। या प्रयंती, भूंगते, एक दिन इसका अंत होगा। मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, लेकिन अनित्य है। ये अंतर है। और आनंद
इसमें गुप्त है, क्योंकि ब्रह्म व्याप्त है। और जब ब्रह्म व्याप्त है तो ब्रह्म के सब गुण आपको अधिकारी हो जाने के बाद प्राप्त हो सकते हैं, होते हैं महापुरुषों को। ज्ञस्यानंदमयम जगत, बराहोपनिषद 2:22। जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं उनको सर्वत्र आनंद ही आनंद दिखता है, अनुभव होता है। तो इस प्रकार भगवान मिट्टी है और संसार घट है, घड़ा है। थैंक यू।